न मां इमाम कर्माणि लिम्पन्ति कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा न न मे मे कर्मफले स्पृहा कर्मफलेश्वरः इति मां योऽभिजानाति। इति इति मां मां योऽभियान्ति नाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म भिन्न कर्मभिर्न स सपद्य। बध्यते। ओके, कोई पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पोपट? मैंने मैं यहाँ पढ़ पावर सकती पॉइंट में हूँ? हिंदी में भी बनाया हुआ है, तो एक मिनट में वो भी खोल लेता हूँ, लेकिन छोटा हो जाएगा सब लोगों को स्क्रीन। तो पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं। ये ठीक दिख रहा है या छोटा लग रहा है? नहीं प्रभु जी, बरोबर है। बराबर है, चलो गुड। तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ प्रभु हाँ। जी। हाँ प्लीज। There is कौन no बोल? work that प्लीज। affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. प्रभु जी, हिंदी में भी पढ़ना है। हाँ, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जान लेता है वह कर्मों के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे, पिछले श्लोक में बताया था ना कि कैसे चार चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम के चार ऑक्यूपेशनल डिविजन्स हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए नहीं है। भगवान कर्म बंधन में नहीं बनते। कोई सोचे कि भाई भगवान कृष्ण जो है वो भी तो एक्चुअली देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, तो क्षत्रिय क्षत्रिय फैमिली में है, वो भी क्षत्रिय है मतलब। या फिर कोई सोचे नहीं नहीं वसुदेव नहीं, देव की वो एक्चुअली उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी नंद बाबा के घर, नंदा और यशोदा। और वो क्या थे? वो काउहर्ड लोग थे, ग्वाले। तो वो क्या होते हैं? वो वैश्य होते हैं। तो कहेंगे नहीं नहीं, कृष्णा तो ग्वाले वैश्य हैं वो। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जो है वो इसमें बनते नहीं है, उन हम्म सबसे बियॉन्ड है, ट्रांसेंड करते हैं। ठीक है ना? हम्म और ना ही भगवान को ऐसी चीजों की आशा है जैसे हम लोगों के मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के हिसाब से हमारे डिजायर्स होते हैं। हम कुछ कार्य करते हैं, हमारे को इच्छाएं होती हैं, उसकी फ्रूट्स और रिजल्ट। भगवान का ऐसे कुछ नहीं है। भगवान को ऐसी कोई इच्छाएं नहीं है। तो हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कशन करेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट के लिए? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। कंटिन्यू कीजिए, हाँ। फिर आप करिए, आप पढ़िए सरिता माता जी, ठीक है। As as there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong or that the king is not subject to the state laws. Similarly, the Lord, although he is the creator of this material world, is not affected by the activities of the material world. He creates and remains aloof from the creation. Whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity for lording it over material resources. The proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers, but the workers are themselves responsible. The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. For advancement of sense gratification, the living entities are engaged in the work of this world, and they aspire to heavenly happiness after death. The Lord, being full in himself, has no attraction for so called heavenly happiness. The heavenly demigods are only his engaged servants. The proprietor never desires the low grade happiness such as the workers may desire. He is aloof from the material actions and reactions. For example, the rains are not responsible for different type of vegetation that appears on the earth. Although without such rain there is no possibility of vegetative growth. Vedic Smriti confirms this as follows: Nimitta matram evashu shrajyanam sarga karmani
प्रधानकराणि भूता यतो वही श्रिया सक्तयः. In the material creations, the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature, by which the cosmic manifestation is made visible. The created beings are of many varieties, such as the demigods, human beings, and lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. The Lord only gives them the proper facilities for such activities and the regulations of the modes of nature. But He is never responsible for their past and present activities. In the Vedanta Sutra, it is confirmed Vaisamya Nirgyane na Sapakstavat. The Lord is never partial to any living entity. The living entity is responsible for his own acts. The Lord only gives him facilities. Through the agency of material nature, the external energy, anyone who is fully conversant with all the intricacies of the law of karma or protective activities does not become affected by the results of his activities. In other words, the person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna's consciousness, and thus he is never subjected to the laws of karma. One who does not know the transcendental nature of the Lord and who thinks that the activities of the Lord are aimed at fruitive results are the activities of the ordinary living entities. Certainly becomes entangled himself in fruitive reactions, but one who knows the supreme truth is liberated, soul fixed in Krishna's consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो नाइसली. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो बनते नहीं है इन कर्मों से, और ये इन सबसे बियॉन्ड है. तो हमने श्लोक का पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा. अब इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद ने पर्पट में दिया है. एक किंग के द्वारा, एक किंग या राजा की बात की है. अब वैदिक कल्चर में जो राजा होते हैं वो अपना कार्य बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है शुरू में प्रभुपाद ने किंग कैन डू नो रॉन्ग. कोई कह सकता है अरे राजा तो कितने एक्सप्लॉइटेटिव है, गलत गलत काम करते हैं और ऐसा सब होता है. हाँ होता है, मगर यहाँ पे उन राजाओं की बात नहीं हो रही. यहाँ पे उनकी बात हो रही है जो वैदिक धर्म को फॉलो करते हैं. या इवन आज के टाइम में भी अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से कर रहा है, जेन्युइन ड्यूटी कर रहा है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उनको रूल्स रेगुलेशंस बाइंड नहीं करते. जैसे पुलिस है, पुलिस की गाड़ी जो है वो लाल बत्ती को क्रॉस करके भी जा सकती है, रेड लाइट पे रुकना नहीं है उसको. और अगर रॉन्ग वे है, कोई वन वे है, पुलिस उस ऑपोजिट डायरेक्शन भी जा सकती है चोर को पकड़ने के लिए. या कोई फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस है, इन सब के लिए रूल्स वो वाले नहीं होते जो आम आदमियों के लिए होते. ठीक है ना. हम्म, तो ये हमने डिस्कस किया. इस स्लाइड में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है, कोई पढ़ रीड कर सकता है ये स्लाइड? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी. पढ़िए माँ. वैदिक राजा, धर्म का पालन करने वाला राजा कोई गलत नहीं करता और राज्य के नियमों से ऊपर है. आधुनिक उदाहरण, पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए लाल बत्ती पार कर सकती है लेकिन आम लोग नहीं. इसी प्रकार कारखाने का मालिक कर्मचारियों के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता. हाँ, तो जैसे अगर मान लो कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई ओनर है, बॉस है, हम्म. और वर्कर्स हैं. तो वर्कर्स के हिसाब से उनको ये कहा गया है कि भाई जितना तुम काम करोगे उतनी तुम्हें आमदन मिलेगी, जितनी जनरेट करोगे फैक्ट्री में चीजें. तो वो फैक्ट्री में जनरेट कर रहे हैं अब चीजें. अब अगर किसी ने ज्यादा करी तो उसको ज्यादा मिलेगा, किसी ने कम करी तो उसको कम मिलेगा. इसमें कोई ओनर
की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, उनको सबको ऑप्शन दी गई है। उसी तरह जी। से हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं कि भगवान ने सब जीव जंतुओं को फ्लेक्सिबिलिटी, फ्री विल दी है, आत्मा को। अब हम उसे कैसे यूज करते हैं, खासकर एक मनुष्य के शरीर में या देवी देवताओं के शरीर में, उसकी फ्रीडम है कि कैसे हम यूज करते हैं। तो भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी कंडीशन के लिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी कंडीशन के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन भगवान की सैंक्शन से ही सब होता है। अल्टीमेट कॉज जो है वो भगवान ही है। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान है, लेकिन वो सैंक्शनर हैं। उन्होंने ये प्रोसेस ऐसे किया है कि हमारे ऊपर भी ये फ्रीडम है, हमारे को फ्री विल है कि हम किस तरीके से अपने लाइफ को चलाना चाहते हैं। प्र- तो राइट साइड में पढ़ेंगे। प्रभु जी, एक, हाँ पढ़ूंगी। एक प्रश्न पूछना था, हाँ इफ यू बताइए डोंट। बताइए प्लीज। प्रभु जी, कंडीशन जो बोल रहे हैं आप, कंडीशन में हमारा जो गुड और बैड है उसके लिए आप बोल रहे हैं कि वो बोल रहे थे अभी आप? जैसे हमारी लाइफ में कुछ हुआ अगर आज के टाइम अच्छा। में, तो कई बार ओके। लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि ऐसा यस। क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों। तो वो कह रहा हूँ हाँ। कि एक्चुअली हमारे खुद के कार्य जो पहले के हैं, उसकी वजह हाँ। से ये रिजल्ट मिला है, ये समझना ओके। चाहिए। ओके। यस। ठीक है ना। यस, अभी पढ़ती हूँ प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण वे भौतिक जगत के रचयिता हैं, लेकिन इन कार्यों से अलिप्त रहते हैं। वे कर्म फल की कामना नहीं करते। हाँ, तो भगवान का ऐसा नहीं है कि वो कोई इच्छाएं कर रहे हैं कि मुझे भी कोई अच्छा रिजल्ट मिले, या उनको भी कोई हमसे कुछ ऐसा चाहिए मटीरियली, नहीं। भगवान इन सब चीजों से ऊपर है। पर तो ये एंड में निष्कर्ष क्या है? एंड में निष्कर्ष है, जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के कारण कर्मों में फंसते हैं, भगवान की इच्छा से नहीं। ओके। हाँ, तो ये है कंक्लूजन कि हमारे जो इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की हमारी प्रोपेंसिटी है, उस वजह से हम फंसते हैं। देखो, शास्त्रों में 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं इसको समझने के लिए, 5 जानवरों के एग्जाम्पल। ओके। पतंग मातंग कुरंग भृंग, पतंग मातंग मातंग कुरंग भृंग, कुकुरम अंग। है ना। हाँ। मीन, हथा। तो मीन। सबसे पहले हो गया पतंगा। पतंगा मतलब मौत। वो कई हम्म। बार आप देखोगे, मौत जो है उसको आग जब देखता है या फायर या लाइट देखता है, तो कई बार उसको उसके पास जाने का बहुत मन करता है, वो जाता है। हम्म। मुझे याद है एक बार मैं देख रहा था, एक बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट थी और उसके आसपास बड़े सारे मौत थे, और उसमें से एक जाके ऐसे बैंग कर रहा है, टंग 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 टंग। लोगों को लग रहा है अरे इसको लग नहीं रही, लेकिन नहीं, वो मेस्मराइज हो गया। और कई बारी आग में वो कई सारे पतंगे ऐसे चले जाते हैं और मर जाते हैं, यस। मेस्मराइज हो गए, देख के इतना ज्यादा उसको अट्रैक्टिव लगा कि वो चले गए और खुद का डिस्ट्रक्शन हो गया, सर्वनाश हो गया। उसी तरीके से मछली मछली जल में होती है, हम्म। और जब कुछ फेंकते हैं मछली के लिए, एक बेट होती है ना, हम्म। वो उसको खाने के लिए उसको बड़ा स्वादिष्ट लगता है, खा रही हूँ, और तभी जब वो पूरी तरह से उसको खाने के लिए करती है तो वो खींच लेता है हुक, और हुक से वो मछली जो है फंस जाती है और फिर बाहर निकाल लेते हैं उसे, तो मृत्यु हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई। हम्म। उसी तरह से हाथी को पहले कैच करने के लिए क्या प्रोसेस होता था, एक हथनी को वो पहले से ट्रेन करते थे। वो हथनी को भेजते थे, वो हाथी को जरा सा टच करती थी, और टच करने से हाथी जो है वो अट्रैक्ट हो जाता था। और फिर हथनी को ऐसे ट्रेन किया था कि वो घूम के हाथी को लेके आती थी एक ऐसी जगह जहां पे गड्ढा है बहुत बड़ा, और वो गड्ढे को बैम्बू स्टिक से और घास से कवर कर दिया। हम्म। अब वो घूम के गड्ढे के उस तरफ से आती है, लेकिन हाथी जब उसको देखता है तो वो तो सीधा आता जाता है, और वो गड्ढा वगैरह उसको तो पता नहीं है, सब घास फूस है। तो उसके ऊपर से निकलता है, और जब उसके ऊपर से जाता है तो सब बैम्बूज वगैरह टूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और उस पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर हाथी को कई दिन तक रखते हैं, और फिर उसको पूरी तरह से जब एनर्जी खत्म हो जाती है तब उसे ट्रेन करते हैं।
इस तरीके से आप देखते हो हाथी को सर्कस में और अलग अलग जगह लेके जाते हैं। तो कैसे करते हैं? हम्म, वो हम्म, स्किन की वजह से हाथी ट्रैप हो गया। तो पहली हमने जब पतंगा देखा था, उसको कौन सी सेंस की वजह से वो ट्रैप हुआ था? Smell, आइज। smell. हाँ, आइज, Eyes, है okay. ना? हाँ, आइज हुआ ना। आइज की हाँ, वजह से उसने देखा और उसको, वो, जो लाइट है उस वजह से। हाँ, और दूसरी फिश, फिश कौन सी सेंस की वजह से हुई? टेस्ट। फूड, स्मेल, टेस्ट, टेस्ट। यस। और यहाँ पे एलिफेंट किस वजह से हुआ? कांटेक्ट, वो Skin, टच, skin. क्लीन, टच। क्लीन टच। Touch. यस। फिर उसके बाद डियर, डियर के लिए भी बताया गया है। हम्म, डियर के लिए एक बहुत ही सुंदर मेलेडी बजा के, जब बहुत ही अच्छी मेलेडी सुनता है डियर तो वो रुक जाता है, और रुकने के बाद उसको अटैक करके मार देता है जो शिकारी है। हम्म, और अ, कई बार आप देखोगे जो फ्लावर्स होते हैं ना, सुबह सुबह जब खुलते हैं तो उनके अंदर कई इंसेक्ट्स मरे हुए होते हैं कई बार। हम्म। ध्यान दिया किसी ने? यस प्रभु जी, वो देखा है। तो इसलिए मरे होते हैं क्योंकि वो आके बैठ गए वहां पे, और इतने मदहोश हो गए उसके स्मेल में, फ्लावर की, और इतने उसको वहां से नेक्टर मिल रहा था कि उनको एहसास नहीं हुआ कि अब जाने का टाइम है। और फिर फ्लावर बंद हो गया, और बंद हो गया तो वो सफोकेट करके मर गए। तो ये पांच सेंसेस, हम्म, हियरिंग और ये स्मेल, पांच सेंसेस से हम देखते हैं कि कैसे पांच जानवर जो हैं, पांच तरीके के लिविंग एंटिटीज जो है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती। तो एक सेंस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों के लिए कितनी ज्यादा एक अलार्मिंग बात है कि हमारी पांचों सेंसेस अनकंट्रोल हो जाती हैं। यस। तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये शास्त्र जो है ये हमारे को एक तरीके से वार्निंग देते हैं कि हमें सेंस कंट्रोल प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो बहुत जरूरी है ही, मटेरियल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। मटेरियल लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड में, तो बहुत जरूरी है एक्चुअली अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना। आप देखोगे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं माइंड अपना कंट्रोल किया है किसी ना किसी स्टेज पे, तभी उन्हें सक्सेस मिली। लेकिन ये ऑन गोइंग कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। थोड़े टाइम से कंट्रोल करके अगर आपने सक्सेस कर ली और उसके बाद आप अनकंट्रोल कर लो, तो ये तो फिर रावण और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, इन्होंने भी सबने यही किया था। कुछ टाइम तक उन्होंने माइंड और सेंसेस कंट्रोल करी जब तक उन्हें शक्ति नहीं मिल गई ब्रह्मा जी से, शिव जी से। लेकिन वो मिलने के बाद उन्होंने अपनी पूरी सेंसेस अनकंट्रोल कर ली। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं कई लोगों ने सेंसेस कंट्रोल करी बचपन में, अच्छी मेहनत करके अच्छे सक्सेसफुल हो गए, और अब पूरी सेंसेस अनकंट्रोल कर ली। तो ऐसी एग्जाम्पल जो है वो हमें शास्त्रों से देखनी चाहिए कि ऐसे एग्जाम्पल डेंजरस हैं। सेंस कंट्रोल थ्रू आउट जो रखते हैं उनको मटेरियल लाइफ में भी बेनिफिट मिलता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हम कंडीशनड लिविंग एंटिटीज के लिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। भगवान को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है। हम भी जब अपने प्योर फॉर्म में होंगे तो हमें मटेरियल चीजों की तरफ अट्रैक्शन होगी नहीं एक्चुअली। इसमें हम और डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक और पॉइंट है कि भगवान जो है वो पार्शियल नहीं है, वो इम्पार्शियल है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि कैसे बरसात तो हर जगह होती है, लेकिन कहीं पे अगर फ्लावर का प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो वहां से खूबसूरत फूल आएंगे। लेकिन अगर कहीं कैक्टस था तो वहां कैक्टस ब्लॉसम होगा। तो हर जगह हो रही है बारिश, लेकिन जिस तरीके का पौधा है वैसे फ्रक्टिफाई कर रहा है। उसी तरीके से भगवान की कृपा सबको मिल रही है, लेकिन कुछ लोग भगवान की कृपा को इस्तेमाल करके स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं, कुछ लोग मटीरियली एडवांस हो रहे हैं, और कुछ लोग जैसी उनकी अंदर की कॉन्शियसनेस है उस हिसाब से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये हमने देखा था। लेकिन अगर हमारी अंदर की कॉन्शियसनेस ही खराब होगी तो फिर उससे खराब आउटकम ही आएगा। इसलिए अपनी कॉन्शियसनेस को जो है उसको प्योर करना इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लाइड कोई पढ़ सकता है आप में से? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Yes, Prabhuji, मैं कर प्लीज प्लीज पढ़िए।
कर्म का नियम और भगवान की निष्पक्षता। भगवान की कृपा, समान वर्षा सब जगह करना, लेकिन भिन्न परिणाम। जीव का मतलब कहीं गुलाब के फूल खिल रहे हैं और कहीं कांटे मतलब कैक्टस। भिन्न कर्म भिन्न परिणाम। जीव का पूर्व कर्म और इच्छा कर्म बीज बनता है। वैषम्प्य नैर्घण्य न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। वर्षा एक समान होती है, लेकिन बीज के अनुसार अलग अलग पौधे उगते हैं। जीव अपने कार्यों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। हरे कृष्ण। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो ये सबको क्लियर हो गया ना यहाँ तक? यस प्रभु जी। इस पर्टिकुलर श्लोक में किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट जो हमने अभी तक रीड किया? प्रभु जी मेरा एक ही प्रश्न है, आई डोंट हाँ बताइए। कॉन्शियसनेस मतलब कि उसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ, कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस मतलब ये है कि हम हम्म। हर वक्त किस चीज का चिंतन करते हैं। ओके हम ओके हमारे माइंड में क्या चीज है, हम किस चीज के बारे में ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है ना? ओके यस कौन सी? अभी समझ। तो दो चीजें हैं, या तो हम मटेरियल चीजों के बारे में चिंता कर सकते हैं पूरे टाइम, और या फिर हम्म। हम भगवान के ऊपर स्मरण कर सकते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना किस में जा रही है? अगर हम ये चिंता कर रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा हो, तो उससे हम्म। हमारी शुद्धिकरण होता है। ओके। और अगर हम ये चिंता करते जा रहे हैं कि कैसे मुझे और ज्यादा कंफर्ट मिले, और ज्यादा मेरी सेंसेस जो है एंजॉय करे, तो इससे हम और ज्यादा एक्चुअली शरीर जो है वो वॉर्न आउट हो जाता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जितना हम सोचते हैं कि हमें कैसे एंजॉयमेंट मिले। ठीक है ना? यस प्रभु जी। ओके। और हमारी सेंसेस भी अनकंट्रोल रहती है, माइंड सेंसेस जो है वो हमेशा उत्तेजित होते रहते, पीसफुल नहीं रहते, शांत नहीं होते। जब हम लोग मटेरियल उसमें रहेंगे तो वैसे ही उत्तेजित ही रहेंगे, बट एटलीस्ट जब हम हाँ, भक्ति के साइड में रहते हैं तो हम लोग काम एंड कंपोज रहते हैं, राइट प्रभु जी? यस यस। या। और अगर भक्ति के उसमें अगर कोई एंजाइटी आती भी है भगवान की सेवा में, तो वो एंजाइटी एक्चुअली हमारे को प्योर करती है। वो ओके। हमारे को वो हमारे को क्या कहते हैं, मटीरियली एग्जॉस्ट नहीं करती। वो हमारी एनर्जीज जो है उनको रिजुविनेट करती हैं कि भगवान की सेवा में लग रहे हैं, क्योंकि वो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस। ओके, फिफ्थ करते हैं अब श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं एवं ज्ञात्वा ज्ञात्वा कृतं कर्तम कर्म कर्मा कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि पूर्वेरपि पूर्वे मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कुरु 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 कर्मैव कर्मैव कर्मेव तस्मात् त्वं तस्मात् तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। पूर्वे पूर्वे पूर्वतरं कृतं। पूर्वतरं कृतं। कृतम्। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा ये वाला पढ़ने के लिए? कौन अवेलेबल है आप में से? But I can read it from प्लीज the पढ़िए, सुची माता जी आप पढ़िए। one second. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. Purport. There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts, and some of them are materially free. Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleaning process, following the regulative principles of devotional service. Those who are already cleansed of the impurities may continue to act in the same Krishna consciousness so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. Foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. Arjuna's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord. One need only one need only know how to act to retire from the activities of Krishna consciousness, and to sit aloof making a show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna.
Arjuna is here advised to act in Krishna consciousness, following in the footsteps of Lord's previous disciples, such as the sun god Vivaswan, as mentioned herein before. The Supreme Lord knows all his past activities as well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. Therefore, he recommends the act of the sun god who learned this art from the Lord some millions of years before. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons engaged in the discharge of duties allotted by Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो एक बार इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ लेते हैं। आप कंटिन्यू करेंगे सुषमा माता जी? Yes, Prabhuji. Shall I read in English or only Hindi? दोनों पढ़ लीजिए। Mm. All the liberated souls in the ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। तो यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं पहले के ग्रेट पर्सनालिटीज जो थे, लिबरेटेड सोल्स, जो मुक्त पुरुष है। उन्होंने पहले के टाइम में भी ये चीज की है। तो बेसिकली दो चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक है शास्त्र और एक है प्रीवियस आचार्यस, जो पहले के आचार्य हैं। इन दोनों को जब हम फॉलो करते हैं, और तीसरी चीज कैसे फॉलो करते हैं, गुरु के माध्यम से, तो हमारे को एक्चुअल में अ, अपनी डेस्टिनेशन, जो आध्यात्मिक हमारी प्रगति है वो अच्छी होने लग जाती है। ठीक है, ओके। तो यहां पे बताया जा रहा है कि कई बारी लोग प्री मैच्योरली अलग तरीके से प्रोसेस, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है या भक्ति का प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के लिए प्री मैच्योरली रिटायर होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो यहां पे रेकमेंड नहीं कर रहे। क्या रेकमेंड कर रहे हैं कि जैसे पहले राज ऋषियों ने किया है आप वैसे करो, अर्जुन को ये बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ कुछ की हमने एग्जाम्पल देखा था। एक तो सन गॉड सूर्य देव के बारे में यहाँ पे बताया। फिर उससे पहले कृष्णा ने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे राजा जनक ने किया, और सिमिलर कई राज ऋषियों ने किया। और भगवान ने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे मेरे को भी जरूरत नहीं है ये सब काम करने के लिए, कि मैं फिर भी कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस करते हैं ये पर्टिकुलर स्लाइड कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती प्रभु जी। पढ़िए माता जी। कृत्रिम त्याग का निषेध। शीला प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि मूर्ख या नव दीक्षित लोग अक्सर ज्ञान के बिना ही कर्मों से संन्यास लेना चाहते हैं। यह कृत्रिम त्याग है, भगवान इसका अनुमोदन नहीं करते। हाँ, तो ये अप्रूव नहीं कर रहे भगवान कि आप प्री मैच्योरली रिटायर लो। रिटायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट पांडवों ने कब ली थी? कई साल राज्य करने के बाद सही टाइम पे पांडवों ने रिटायर किया। वो भी जरूरी है, लेकिन अभी प्री मेच्योरली नहीं। जब आपको काम करना है, क्योंकि काम मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है डिसीजन लेना, तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं रिटायर हो जाता हूँ या रिटायर हो जाती हूँ। ये प्रोसेस बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं है। ये माइंड का गेम है। माइंड क्या करता है, वो ग्रेविटेट करता है जहां इजी चीज है वो कर लेता है। तो अर्जुन को कह रहे नहीं नहीं, टफ डिसीजन है लेकिन आपको लेना पड़ेगा, और अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये भगवान इसके थ्रू, हाँ, इसके थ्रू हमें बेसिकली कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो ध्यान रखना है। यस माता जी, कंटिन्यू कीजिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आदर्श स्थापित करते हैं। पूर्वज महाजन विवस्वान मनु इक्ष्वासु इक्ष्वाकु, वाकु। इक्ष्वाकु निष्काम कर्म, अर्जुन हम पद चिन्हों पर चलना। हम्म। कर्मों से दूर भागना नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना ही असली संन्यास है।
हाँ, कि अपने लिए नहीं, भगवान के लिए आप कर रहे हो, तो वो असली सन्यास है। क्योंकि अभी लोग तभी काम करते हैं जब उनको लगता है कि कुछ फल मिलेगा हमें। लेकिन अगर आप भगवान की खुशी के लिए कर रहे हो तो वो सन्यास की भावना है। ठीक है, ये वाली स्लाइड कौन रीड करेगा? मैं रीड कर सकती हूँ प्रभु जी। करिए प्लीज। अब अर्जुन की अर्जुन की दुविधा पर्टिकुलर सिचुएशन को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, प्लीज सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। पढ़िए पढ़िए। आवाज नहीं आ रही माता जी। हाँ अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया शायद। अर्जुन की दुविधा बनाम भगवान का हाँ आदेश। नहीं, अब आ रही है। हम्म, कर्म का कृत्रिम त्याग। अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर जंगल जाना चाहते थे। यह निर्णय भौतिक आसाती और करुणा पर आधारित था, न कि कृष्ण भावनामृत पर। भगवान ने इसे अस्वीकार कर दिया। हम्म। कृष्ण भावनामृत में कर्म। भगवान ने अर्जुन को अकर्म करने के निर्देश दिया। अर्थात भगवान की इच्छा के लिए युद्ध करना, जो कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है, वह बंधन नहीं बनाता। हाँ, थैंक यू। तो हरे अर्जुन कृष्ण। कह रहे थे, हरे कृष्ण, अर्जुन कह रहे थे कि नहीं, मेरे को तो, मैं जंगल चले आता हूँ, मुझे कोई राजवाज नहीं चाहिए, मैं भीख मांग लूंगा, मैं दूसरी चीजें कर लूंगा। लेकिन ये किस बेसिस पे कर रहा था अर्जुन? अर्जुन ने ये कहा था कि मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा किंगडम अगर मुझे मिलेगा, तो इसका मतलब इंजॉय की इच्छा है उसकी। दूसरा उसको था कि सिंफुल एक्टिविटीज लगे, हमें पाप लग जाएगा, तो वो भी अपना पाप लगने का डर था। फिर उसको तरस आ रहा था बाकियों पे, कंपैशन, उसको करुणा आ रही थी। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं मटेरियल चीज़ों से, अपनी पुरानी लिविंग, जो उसके भाई बंधु सब लोग हैं, उन सब से अटैचमेंट थी। ठीक है, और उसको ये लग रहा था कि सारा के सारा जो पूरा प्रोसेस है, ये फैमिली डायनेस्टी, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतने सब होने के बाद वो कह रहा था कि हम डिसीजन भी नहीं, मतलब वी आर इनडिसाइसिव, मतलब मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, तो बेटर है कि मैं इतना वायलेंट एक्शन ना लूं जिससे इररिपेयरेबल डैमेज हो जाए, ऐसी चीज हो जाए जो फिर कभी रिपेयर भी नहीं हो सकती, इतने लोगों को मैं मार दूंगा तो ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। वो सोच रहा था छोड़ता हूँ, जाता हूँ। कृष्ण दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस आपकी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। ये जो पॉइंट आपने सारे बोले युद्ध ना करने में, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जहां पे उसने कृष्णा को इंक्लूड किया या भगवान को इंक्लूड किया। तो इसलिए भगवान के द्वारा करा गया कर्म, या कहा गया जो भगवान की इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए करा गया कर्म, वो होता है कर्म कृष्ण भावनामृत में। वो हमें कर्म योगा से भी ऊपर लेके जाता है। वो हमें, कर्म कांड तो बहुत नीचे की स्तर है, कर्म योगा ऊपर का स्तर है, उससे भी ऊपर लेके जाता है, और वो है भक्ति योगा। तो क्योंकि ये अर्जुन भगवान को खुश करने के लिए युद्ध कर रहा है अभी, भगवान की इच्छा के लिए, तो इसमें वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म योगा भी हमें कम कम कर्म बंधन से निकालती है, लेकिन भक्ति योगा ये सारे कर्मों को भी काटती है और भगवान को खुश करने का एकमात्र तरीका एक्चुअली। किसी का कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? नहीं तो हम लास्ट श्लोक करते हैं आज का 16th। किम कर्म किम कर्मेति, किम 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 कर्म किम कृपेति अकर्मेति, काव्योऽपि अत्र मोहिता, काव्य अप्यत्र अप्यमोहिता मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते तत्ते कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यज्ञ ज्ञानात्व मोक्षेश शुभात्। कौन वॉलंटियर करेगा इसके लिए? मैं पढ़ सकता हूँ। प्लीज। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is. Knowing you shall be liberated from all misfortune. Okay. Action in Krishna consciousness has to be executed in accord with the example of a previous bona fide devotees.
This is recommended in the 15th verse, but such action should not be independent, will be explained in the text to follow. To act in Krishna consciousness, one has to follow the leadership of authorized persons who are in the line of disciplic succession. And as explained in the beginning of this chapter, the system of Krishna consciousness was first narrated to the sun god. The sun god explained it to his son Manu, and Manu explained it to his son Ikshvaku. And the system is current on this earth from that very remote time. Therefore, one has to follow in the footsteps of the previous authorities in line of disciplic succession. Otherwise, even the most intelligent men will be bewildered regarding the standard actions of Krishna consciousness. For this reason, the Lord decided to instruct Arjuna in Krishna consciousness directly. Because of direct instruction of the Lord to Arjuna, anyone who follows in the footsteps of Arjuna is certainly not bewildered. It is said that one cannot ascertain the ways of religion simply by imperfecting the experimental knowledge. Actually, the principles of religion can be only laid down by the Lord Himself. Dharmam tu sakshat bhagavam pranitam. Bhagavatam 6.3.19. One can manufacture a religious principle by No one. imperfect speculation. One No must one can follow manufacture. in the footsteps of great authorities like Brahma, Shiva, Narada, Manu, and the Kumaras, Kapil, Prahlad, Bhishma, Sukadev Goswami, Yamaraj, Janak, and Bali Maharaj. By mental speculation, one cannot ascertain what is religion or self-realization. Therefore, out of causeless mercy to his devotees, the Lord explains directly to Arjuna what action is and what inaction is. Only action performed in Krishna consciousness can deliver a person from the entanglement of material existence. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बिविल्डर नहीं होता। किससे? ये अभी डिस्कस करेंगे भगवान आगे। लेकिन कर्म, व्हाट एक्शन इज, व्हाट इन एक्शन इज, तो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक को थोड़े से डिटेल में। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। पढ़ लिए बात। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। यस, तो हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी ये टेबल क्विकली आप पढ़ लीजिए ताकि एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि क्या आने वाला है। ठीक है। परिभाषा: शास्त्रों के अनुसार किए गए सकाम कर्म। विकर्म: शास्त्रों के विरुद्ध किए गए पाप कर्म। अकर्म: कृष्ण भावनामृत में किए गए निष्काम कर्म। हाँ, तो बेसिकली ये 3 सेक्शन कृष्णा अभी एक्सप्लेन करेंगे आने वाले श्लोक में, लेकिन जस्ट सबको थोड़ा आइडिया हो जाए उसके लिए यहीं पे स्लाइड दे दी है कि कर्म, जिसको सकाम कर्म भी कहते हैं, विकर्म और कर्म, सकाम और निष्काम में हम बाद में आएंगे, मगर बेसिकली कर्म वर्ड यहां पे यूज हुआ है कि अच्छे कर्म करो और अच्छे उसका फल मिलेगा। विकर्म मतलब कि जो गलत कर्म शास्त्रों के द्वारा बताए गए जिन कर्म को करने से आपको पाप लग सकता है, वो हो गए विकर्म। और अकर्म हो गए ऐसे कर्म जो भगवान की सेवा के लिए किए जाते हैं, भगवान की खुशी के लिए, तो उसको कहते हैं अकर्म। अकर्म मीन्स उसका कर्म हमें लगता नहीं, उसका कोई रिजल्ट हमें ऐसे लगता नहीं है। यस, कंटिन्यू कीजिए माता। प्रेरणा: भौतिक फल प्रेरणा कर्म, भौतिक फल की इच्छा, धन, स्वर्ग आदि। विकर्म: स्वार्थ, लाज,
लालच और इंद्रिय तृप्ति, और अकर्म केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। हाँ, तो बेसिकली ये सब करने के लिए प्रेरणा क्या है, क्या आपको इंस्पिरेशन मिलती है? तो हम कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट चाहिए, धन चाहिए, किसी को जाने आगे, अगले जन्म में अच्छी वो मिलेगी, लाइफ स्वर्ग में मिलेगी। और ऐसे अलग अलग तरीके के लोग करते हैं चीज़ें, अच्छी हेल्थ हो जाए, अच्छा फ्यूचर हो जाए, फैमिली की हेल्थ ठीक रहे। तो इन सब के लिए जो करते हैं वो कर्म होते हैं। विकर्म मतलब गलत काम, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, रूल्स तोड़ना जो शास्त्रों में दी गए हैं, इन सब चीज़ों से सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ये सब चीज़ें करना मीन्स पाप को इनवाइट करना। और अकर्म की प्रेरणा क्या है? भगवान के लिए सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए परि- माता जी। हाँ, परिणाम कर्म, पुण्य मिलता है लेकिन भौतिक बंधन जन्म मृत्यु बना रहता है। विकर्म परिणाम पाप लगता है, नरक और कष्ट की प्राप्ति होती है। अकर्म परिणाम कोई भौतिक फल नहीं, मुक्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति। हाँ, तो बेसिकली भगवान के प्रेम, भगवत प्रेम मिल जाता है। कंटिन्यू कीजिए माता जी। धर्म के सिद्धांत का स्रोत कोई भी अपूर्ण चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धांत नहीं बना सकता, बल्कि यह वही है जो कृष्ण भगवान कहते हैं। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अगर कोई पूछे ये धर्म है क्या, आप कह रहे हो धर्म के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, तो धर्म शास्त्रों में बताया गया कि जो भगवान द्वारा आ रहा है वही धर्म है। जो भगवान ने बोला है करने के लिए वही धर्म है। अगर आप देखो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला बोल दो अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य को। तो अब उसने थोड़ा हेजिटेशन किया। एक्चुअली हेजिटेशन उसने किया क्योंकि वो धर्म के हिसाब से चलना चाहते थे, हम्म, लेकिन क्योंकि उन्होंने हेजिटेशन किया भगवान के बारे में बोलने के लिए, तो वो अपने आप में एक्चुअली धर्म से डेविएट हो गए, क्योंकि धर्म तो वही है जो भगवान ने कहा। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज का रथ जो था ना, वो हमेशा धरती से ऊपर चलता था, धरती से टच नहीं होता था, ऊपर चढ़ रहता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने हेजिटेट करा और भगवान की बात इमीडिएटली नहीं मारी, तो वो टच हो गया जब इनको। और उनको ऐसे महाभारत में कई वर्णन है कि कैसे ये ना करने की वजह से एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज की ग्लोरिफिकेशन नहीं होती। उनको ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज भी डिविएट हो गए, क्योंकि भगवान का कहना उन्होंने एक बारी थोड़ा हेजिटेट किया। लेकिन यू नो एग्जेम्पलरी राजा थे युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कितने सारी चीजें करी। लेकिन ये एक पॉइंट दिखाया देता है कि कैसे भगवान की इच्छा के हिसाब से अगर अपने आप को चलोगे तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है एक्चुअली, और वो असली धर्म है। अब जैसे हम अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं, मटेरियल वर्ल्ड से हम कोशिश तो कर रहे हैं एक्ट करने की, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे सेंसेस को कंट्रोल करें, कैसे ये सब चले। लेकिन मटेरियल चीज़ों के टच में आने पे ऑटोमेटिकली हम मटेरियल लाइफ से इन्फ्लुएंस होते हैं, मटेरियल कॉन्शियसनेस आती है, हम कृष्णा कॉन्शियस थोड़ी रह पाते हैं। तो कहते हैं एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे एक डॉक्टर है, अब वो ट्रीट करने जा रहा है किसी पेशेंट को, या कोई कोविड का पेशेंट है उसके पास जा रहा है, तो वो पूरे प्रोटेक्शन लेके जाता है कि कहीं मुझे ना हो जाए। किसी को HIV है या किसी को कोई बड़ा इन्फेक्शन है, तो वो डॉक्टर को ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर जो है वो पूरे प्रिकॉशंस लेके जाता है। और इसी तरीके से जब मटेरियल चीज़ें, मटेरियल लोग, मटेरियल एनवायरनमेंट में करते हैं, तो हमारे को पूरी प्रोटेक्शन लेनी है किस चीज़ की? हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोटेक्शन लेनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मंत्र का जो है हमें चैंटिंग करनी है, हमें शास्त्रों को पढ़ना है, भगवत गीता को। ये से हमारे आसपास एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है इससे। और ये एग्जाम्पल कई सारे महाजन की लाइफ में हम देखते हैं। तो ये लिस्ट है 12 महाजन, अभी हमने पढ़े थे ना प्रभुपाद के पोपट में। तो ये 12 महाजन जो है, ये शास्त्र में बताए गए, ये एग्जाम्पलरी हैं। जैसे ब्रह्मा जी, नारद मुनि,
नारद मुनि हमेशा क्या करते रहते हैं, वो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, नारायण नारायण। राधा कृष्णा वीणा बजाते हैं वो, और राधा कृष्णा के बारे में ग्लोरी गाते हैं। तो ऐसे भगवान के हमेशा वो ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं। शिव जी हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं। आप देखोगे शिव जी की आंख बंद है ऐसे, और हाथ में माला है, और बैठे हुए हैं वो फोल्ड करके। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं लॉर्ड विष्णु पे, राम पे, कृष्णा पे, संकर्षण में। फिर चार कुमार जो है वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। वो एक्चुअली पूरी तरह से त्याग चुके थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने जब भगवान के को ऑफर करी गई तुलसी की स्मेल आई उनको, तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वो भक्त बन गए। उनको समझ में आ गया कि हमने सब कुछ त्याग तो दिया, लेकिन अभी तक हम भगवान के पास तो गए नहीं। तो इसलिए त्याग के बाद अब भगवान के पास जाना है। फिर कपिल मुनि भगवान का ही अवतार है, और उन्होंने अपनी माता देवहूति को पूरा जो सांख्य योग, इसका पूरा ज्ञान दिया। फिर सिक्स यहाँ पे दिया है स्वयंभुव मनु। तो ये पहले मनु हुए, जो कि ब्रह्मा जी के दिन में सबसे पहले मनु जो है वो है स्वयंभुव मनु। फिर सातवें प्रहलाद महाराज। कैसे प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे, इसलिए प्रहलाद महाराज एग्जाम्पलरी हैं। इसी तरह से अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हम प्रोटेक्ट रहेंगे। प्रहलाद महाराज कैसे प्रोटेक्टेड थे, कोई मटेरियल चीज उनको टच नहीं कर पाई। फिर जनक महाराज का एग्जाम्पल आता है। कौन है जनक महाराज, कौन बताएगा? सीता देवी के पिता। हाँ। हाँ, सीता जी के पिता। तो कल सीता नवमी थी। तो सीता जी के पिता हैं, इन्होंने एग्जाम्पलरी अपना कॉन्डक्ट दिखाया, जिसकी वजह से हम देखते हैं भगवान ने भगवत गीता में भी जनक महाराज का नाम लिया। फिर भीष्म। भीष्म हालांकि भगवान कृष्ण से ऑपोजिट साइड में युद्ध किया भीष्म ने, है ना, सेम साइड पे नहीं किया, लेकिन उनको महाजन का दर्जा दिया या क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो। आप देखो भगवान कितने लोगों के पास गए, कि धृतराष्ट्र के पास गए कि युद्ध नहीं करो। फिर कर्ण के पास गए कि आप एक्चुअली पांडवों के साइड आ जाओ। कर्ण ने कहा नहीं। लेकिन भगवान भीष्म के पास नहीं गए, क्योंकि भगवान चाहते थे भीष्म वहीं से युद्ध करे, दुर्योधन के पास से। क्योंकि अगर भीष्म दुर्योधन के पास युद्ध नहीं करेगा, तो फिर दुर्योधन हो सकता है उसकी सेना बहुत वीक हो जाए। और दूसरी बात है, भगवान दिखाना चाहते थे कि आप भीष्म जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर क्यों ना हो। एक्चुअली पूरे के पूरे युद्ध भूमि में भीष्म पितामह जैसे योद्धा कोई नहीं था। तो भीष्म को जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास है, भगवान दिखाने चाहते थे कि अगर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्यक्ति भी अधर्म की साइड होगा, तो वो हारेगा। इसलिए भगवान ने ये एग्जाम्पल हम सबके लिए दिया कि हमेशा हमें धर्म की साइड ही रहना चाहिए अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो। फिर बलि महाराज का एग्जाम्पल आता है कि कैसे वामन देव गए उनके पास, उन्हें 3 स्टेप मांगा, वो इतने बड़े हो गए, उन्हें सब कुछ ले लिया। बलि महाराज ने अपना पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया, और एग्जेम्पलरी बिहेवियर वहां पे डिस्प्ले किया। बलि महाराज ने कहा आप मेरे ऊपर रखो तीसरा सर, बेसिकली अपने आप को पूरी तरह से भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया। ऐसी कॉन्शियसनेस जो है वो होना इजी नहीं है, और पूरे हृदय से थी उनकी। ऐसे नहीं हम सोचे अरे उसके पास ऑप्शन ही क्या था, उसने कर दिया, नहीं, उनकी कॉन्शियसनेस थी कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ भगवान को। फिर सुखदेव गोस्वामी, हमको पता है सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को उन्होंने ज्ञान दिया पूरा भागवतम का, 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप। तो ये एग्जाम्पलरी व्यास देव के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी। और यमराज, यमराज को पूरी नॉलेज है सारे शास्त्रों की, इसलिए वो सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा यमराज के पास होता है, और उसी हिसाब से हमारे को अपने कर्मों का फल मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं महाजन की तरह हमारे को लाइफ जीनी है। मॉडर्न डे में हम देखते हैं ऐसे महाजन को फॉलो करने वाले जो आचार्य हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कई बार लोग जाके अलग बैठ जाते हैं
कि हम जो है भक्ति करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, और एकांत जगह चले जाते हैं। लेकिन एकांत जगह हमारा माइंड हमें रहने नहीं देगा, माइंड कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करता रहेगा। इसलिए जो हमारे बेस्ट होता है उस तरीके से गुरु और आचार्य हमें इंगेज करते हैं। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, कुछ लोग उनमें से आए अट्रैक्ट होके कि ये बहुत अच्छा है, और प्रभुपाद ने उनको सबको काम में लगाया। किसी को मंदिर बनाने के लिए लगाया, किसी को अलग अलग चीज़ों के लिए लगाया, बुक्स प्रिंट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। साथ ही साथ सबको चैंटिंग तो करनी करनी थी, भगवान की सेवा करनी ही करनी थी, लेकिन ये प्रैक्टिकल सर्विसेज दी। तो कई लोग वृंदावन चले गए प्रभुपाद जी के साथ, उन्होंने सोचा आराम से यहाँ पे हम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, रिलैक्स करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको सेवा दी कि आप मंदिर बनाओ। तो लोग सोचेंगे ये मंदिर बनाना, कंस्ट्रक्शन, ये मिट्टी पत्थर, इसमें क्यों हमें को लगा रहे हो, हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन प्रभुपाद ने बताया भगवान की भक्ति मीन्स जो आचार्य गुरु और शास्त्र बोल रहे हैं आप वो करो, उससे आपको भगवान की भक्ति ट्रू सेंस में मिलेगी। तो कई लोग प्रभुपाद जी की बात मानी और कुछ लोगों ने नहीं मानी। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो भक्ति करेंगे, हम यहाँ कहाँ आ गए। जो कह रहे थे हम भक्ति करेंगे, वो कुछ दिन में ही एक्चुअली उनका फॉल डाउन हो गया, वो डेविएट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन दूसरे लोग जो कह रहे थे प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे जैसे प्रभुपाद सिखा रहे हैं हमें, वो आज भी 50-50, 55 साल, 60 साल तक अभी भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव के अंडर अपने आप को ट्रेन करें। यहाँ पे लिखा है ना, प्रीवियस बोनाफाइड डिवोटीज, जो ऐसे लोग हैं उनके अंडर जब हम अपने आप को ट्रेन करते हैं तो वो हमारे को बेस्ट तरीका बताते हैं जिससे हम अप्लाई कर सके। ठीक है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज हम अपने आप स्पेक्युलेट करेंगे तो कई बार माइंड हमें चीट कर लेता है और माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट, डेविएट कर लेता है। इसलिए आप देखो बड़े से बड़ा जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो क्रिकेटर होता है या कोई यू नो सॉकर प्लेयर होता है, उन सबके कोच होते हैं। कोच जो है वो अपने टाइम में इतने ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं ना भी रहे हो, फिर भी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर के भी कोच होते हैं। तो इसलिए हमारे को भी एक ऐसा मेंटर चाहिए, गुरु चाहिए, गाइड चाहिए। ठीक है ना? उस तरीके से हम आगे चलते आते हैं। ये भगवान आगे एक्चुअली एक श्लोक आएगा, उसमें भगवान स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? कोई कुछ पूछना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं वो हरे जो कृष्णा। 4.15 श्लोका में जो था एक लाइन जिसमें वो लिखा था कि मीनिंग में कि अर्जुन का अकर्म, हिंदी मीनिंग में प्रभु, हाँ बताइए। हिंदी स्लाइड शो मीनिंग, में। हिंदी मीनिंग, हिंदी भावार्थ, हाँ हिंदी मीनिंग, नहीं ये वाला नहीं। हाँ प्रभु, 15 नहीं, वाला। हाँ एक डिटेल भी हम पढ़े थे क्या? हाँ प्रभु जी, भगवान ने अर्जुन को अकर्म करने का निर्देश दिया। तो हम्म। यहाँ अकर्म की ये सेंटेंस नहीं समझा। अकर्म मीन्स जो यहाँ पे दिया गया अकर्म। एक बार आप ओ पढ़ दोगे ओ, अकर्म की परिभाषा क्या है? अच्छा अच्छा, अकर्म करने का। ओ, मैं विकर्म से उसको कंफ्यूज कर रही थी प्रभु जी, समझ गई। हाँ करेक्ट करेक्ट। कृष्ण भावना मतलब मैं अकर्म मतलब उसको नेगेटिव सेंस में ले रही थी। हाँ समझ गया। कृष्ण भावनामृत में के, ओके प्रभु जी। हाँ, अकर्म के एक्चुअली दो मतलब होते हैं। एक एक अकर्म का मतलब होता है ऐसा, कर्म को- छोड़ देना मतलब करना ही हाँ नहीं। कर्म करना ही नहीं। एक मैं अकर्म का उस, मतलब होता है कि कर्म ही ना करो। और हाँ मैं दूसरा वो सेंस अकर्म में। का मतलब होता है कि ऐसा कर्म करो जिसका कर्म ना लगे। ठीक है ना? हम्म। तो भगवान यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में अकर्म जो वर्ड यूज करेंगे, उसका मतलब ये है कि जिसका आपको कर्म नहीं लगेगा। इसका मतलब हम्म। प्योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जिसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो आगे क्लियर हो जाएगा।
हाँ मैं उसको कर, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। यस। ओके, और भी किसी का हैंड रेज्ड है यहाँ पे? कोई और हाँ, क्वेश्चन? यस, एक क्वेश्चन है। बताइए। आप आपने बोला कि युधिष्ठिर का रथ नीचे हो गया क्योंकि उसने कृष्णा की बात नहीं मानी, मगर वो टीवी हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने हेजिटेट किया, हेजिटेट किया। हेजिटेट किया। मगर महाभारत टीवी में जो आता है उसमें ऐसा बताया क्योंकि वो आधा सच आधा झूठ बोला, पहली बार बोला, तो उसकी हम्म। वजह से रात नीचे आ गया। उसमें ऐसा नहीं बोला था कि कृष्ण का मना किया उसने। मगर हाँ, फिर आई भी नो। वो शरीर के साथ स्वर्ग में गए थे अपने कुत्ते के साथ। शायद उनकी वो लास्ट लिटिल फिंगर कट हो गई, ऐसा कुछ रहा। मगर फिर भी वो स्वर्ग में गए थे। मगर वो धर्म का युद्ध था तो उनको इतना पाप नहीं लगा, मगर फिर भी उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला, जिसकी वजह से वो रथ नीचे आ गया। हाँ, तो सुना ये था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। एक्चुअली जो लोग पूरी तरह से भगवान की भक्ति में नहीं है ना, वो लोग पता है क्या सोचते हैं? वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने उनका रथ नीचे इसलिए टच हुआ क्योंकि उन्होंने झूठ बोल दिया। बट एक्चुअली ये सही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं, बताया गया है कि हमें शास्त्रों और महाजन के हिसाब से समझना चाहिए शास्त्रों को। तो महाजन और आचार्य ये समझाते हैं कि एक्चुअली ये लोगों को जो है बिविल्डर या गुमराह करने के लिए। एक्चुअली सही रीजन ये है टच होने का, क्योंकि उन्होंने हेजिटेट किया भगवान की बात मानने में। ठीक है हाँ, ना? उन्होंने ऐसा बोला था, नरोवा कुंजरोवा मीन्स हाँ, उस करेक्ट। हाथी मरा के वो ह्यूमन था ना हाँ, ऑपोजिट साइड का, वो जो बलवान था वो मालूम नहीं है क्योंकि हाँ, उससे वो युद्ध बढ़ सकता था। तो वो उनका रथ उन्होंने थोड़ा एक्चुअली सा। बहुत हाँ। उन्होंने बहुत सॉफ्टली बोला था, और तभी हाँ। वहां पे शंख बजा दिया था, तो ताकि उनको उनकी आवाज जो है वो छुप जाए। हाँ, तो उनका रथ सबसे हायर था क्योंकि उनका तप था, मगर थोड़ा सा नीचे आ गया हाथ से हम्म। जितना, और थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला। पूरा झूठ नहीं बोला मगर फिर भी आधा बोला। तो, हाँ, नहीं, लेकिन वो झूठ जो है ना, अगर हाँ। मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कुछ ये हैं, चोर डकैत हैं, और वो एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं, और लड़की जो है वो अपना इज्जत बचाने के लिए वो छुप के भाग रही है उनसे। और एक संत वहां पे है, वो मेडिटेशन कर रहा है, साधु। अब साधु के पास आई लड़की, और वो पीछे छुप गई किसी उसमें, और उसने कहा मत बताना कि मैं यहाँ पे हूं। और वो लड़के आए वहां पे, उन्होंने कहाँ है वो लड़की? अब बताओ साधु को क्या बोलना चाहिए, कि वो लड़की यहाँ पे है, या झूठ बोल देना चाहिए कि नहीं है? झूठ बोल देना चाहिए, नहीं नहीं, मैं उन माता जी से पूछ रहा हूँ। वो या सब। मालूम नहीं, वो ऐसा बोलना चाहिए, आधा नहीं सच नहीं, आधा आप बताओ कैसा बोलना झूठ। चाहिए। युधिष्ठिर की तरह मालूम नहीं नहीं नहीं। नहीं, युधिष्ठिर नहीं, आप बताओ वो साधु को बोलना क्या चाहिए? नहीं है यहाँ पे। है? नहीं है। मालूम नहीं। हाँ, नहीं नहीं है है। वो यहाँ पे, यस। हाँ। तो शास्त्र यही बोलते हैं। शास्त्र हाँ। कहते हैं कि इमरजेंसी में धर्म को बचाने के लिए, और लोगों को बचाने के लिए, अगर कभी ऐसे सिचुएशन में बोला जाए तो उसको एक्चुअली झूठ कंसिडर नहीं करते। ओके। हाँ। लेकिन उसके लिए कॉन्शियसनेस प्योर होनी चाहिए, और युधिष्ठिर महाराज की कॉन्शियसनेस प्योर थी। हम लोगों के लेवल पे क्या है, हम तो इस एक्सक्यूज को लेके हर वक्त झूठ बोलने लग जाएं। तो ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि सही मायने में मुझे भला करना है लोगों का। तो हाँ। अगर वो साधु सही मायने में उस लड़की को बचाने के लिए, भला करने के लिए बोलता है कि नहीं वो वहां चली गई, या मुझे नहीं पता, या यहाँ नहीं है, तो वो एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से पूरी तरह से वो सच से भी बेटर माना जाएगा। ठीक है ना? तो हाँ, युधिष्ठिर महाराज को जो रथ टच होने की बात है, एक्चुअली दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहिए था द्रोणाचार्य को, लेकिन उन्होंने फिर भी दिया। तो कृष्णा ये बता रहे हैं कि शठो शाठ्यम, जो जिस तरीके से रेसिप्रोसिटी वाला श्लोक पढ़ा ना हमने, जो जिस तरीके से आपके साथ डील करता है आपको वैसे ही करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पांडव क्योंकि ऑलरेडी प्योर थे, उन लोगों को कुछ इच्छा नहीं थी इन सब चीजों की, वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, धर्म की स्थापना के लिए कर रहे थे। इसलिए भगवान उनको सिखा रहे थे कि धर्म की स्थापना के लिए अगर आपको थोड़े से अनयूजुअल मीन्स भी लेने पड़े तो लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिए पहले। पहले कौरवों ने जो है, उन्होंने रूल्स सारे तोड़ने शुरू किए। पांडवों ने नहीं पहले रूल्स तोड़े थे।
और शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप रूल्स तोड़ोगे तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि हमारी साइड जो है रूल्स फॉलो करेगी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ गई थी। अभिमन्यु को सब लोगों ने मिलकर मारा बिना किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करके। तो उसके बाद नेचुरली उसी तरीके से डील करना था। और ये कृष्णा ने अरेंजमेंट करा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे लोगों के साथ डील करने की सीधे तरीके से। अगर शठो शाट्य मीन्स जो जैसा भाषा समझता है उसको वैसे ही समझाओ। और ये चीज जो है ये एक्चुअली आप देखो डिप्लोमेसी या डीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ अगर इंडिया या इंडियंस ये चीज को अच्छे से समझ लेते तो इतने सारे लोग अटैक करके कैप्चर नहीं करते इंडिया को। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि धर्म के लिए बोला गया झूठ भी सच से ज्यादा बड़ा है। हाँ, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ युधिष्ठिर और महाराज अगर अपने से बोलते तो अलग बात थी, हाँ लेकिन यहाँ वो उनको भी, भगवान ने बोल दिया तो उन्होंने उनको फॉलो करना चाहिए। हाँ वो धर्म के रक्षक थे और ये धर्म के लिए उन्होंने किया, उसके लिए उनका करेक्ट। कर्म नहीं बढ़ा, वो करेक्ट। धर्म में काउंट हुआ तो अच्छा। इसलिए प्रभु जी उनको धर्मराज भी बोलते हैं ना। यस यस, एग्जैक्टली। उनको धर्मराज बोलते हैं एक्चुअली। यमराज का भी एक नाम है धर्मराज। तो वो यमराज के अवतार हैं युधिष्ठिर महाराज। ओके। ठीक। थैंक ठीक है ना। ओके। तो आई यू। थिंक हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। आप लोगों ने